अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर संयुक्त ट्रेड यूनियनों की ओर से आज घोषित देशव्यापी कार्यक्रम के तहत बनियाडीह सीसीएल जीएम कार्यालय के समक्ष विभिन्न श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से मजदूर बचाओ देश बचाओ आंदोलन किया गया और केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों एवं कोयला सेक्टर को निजी हाथों में सौंपने का विरोध किया गया। इस अवसर पर विभिन्न यूनियनों के कार्यकर्ता जीएम कार्यालय के समक्ष इकट्ठा हुए और उन्होंने आज के आंदोलन को लेकर तय किए गए नारों तथा आह्वान के साथ मजदूरों से इसके खिलाफ एकजुट होने की अपील की। मौके पर श्रमिकों ने कहा कि 9 अगस्त 1942 के दिन ही अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर ब्रिटिश हुकूमत को हिंदुस्तान की सरजमी से हटाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन मौजूदा केंद्र की भाजपा सरकार ने एक बार फिर से इस देश को एक तरह से गुलामी की दिशा में ढकेल दिया है। देश के सारे सार्वजनिक संस्थान व संपत्तियां एक एक करके बेची जा रही है। कोयला सेक्टर भी निजी हाथों में ढकेल दिया जा रहा है। यह इस देश के कामगारों तथा जनता के हित के खिलाफ है, इसलिए डटकर सरकार की जन विरोधी मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करना होगा। वक्ताओं ने इसी आलोक में आगामी 18 अगस्त को कोल सेक्टर में आहूत एक दिन के हड़ताल को सफल करने की भी अपील की। यहाँ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल राम तथा संचालन अमित यादव कर रहे थे, जबकि यहाँ मुख्य रूप से शिवाजी सिंह, राजेश कुमार, देवशंकर मिश्रा, राजेश सिन्हा, नारायण दास, दिलीप कुमार मंडल, तेजलाल मंडल, प्रमोद सिंह, अशोक मंडल, ऋषिकेश मिश्रा, मिथिलेश कुमार यादव, एस अंथोनी, शाहनवाज खान पप्पू, संजय कुमार यादव, कन्हैया सिंह, नौशाद अहमद चांद, दिलीप पासवान आदि मौजूद थे। 9 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस है और आज के दिन संयुक्त ट्रेड यूनियनों की ओर से पूरे देश में मजदूर बचाओ देश बचाओ का एक नारा दिया गया है, क्योंकि मोदी और शाह की सरकार जो भी चल रही है, भाजपा की सरकार, इस सरकार ने एक बार फिर से इस देश को निजी कंपनियों के हवाले करने का, कारपोरेटों के हवाले करने का जो पूरा एक तैयारी कर लिया है, जिसके तहत सभी पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं, जिसमें कोयला भी एक प्रमुख है। और अभी इसको लेकर के आगामी 18 तारीख को एक हड़ताल भी है। तो आज यहाँ पर संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन के सभी यूनियनों के पदाधिकारियों ने एक बैठक करके एक तो प्रतिवाद दिवस मनाया है, दूसरे ये 18 अगस्त की हड़ताल सफल कैसे होगी इस पर एक विस्तृत चर्चा की गई है। और हम समझते हैं कि आने वाला दिन जो 18 अगस्त का जो हड़ताल है वो इस गिरिडीह कोलियरी में सफल होगा। और कुल मिलाकर के जो आज का प्रतिवाद दिवस पूरे देश में मनाया गया है, सरकार को जनता के इच्छा और जो उनकी जो जरूरतें हैं उसके सामने सरकार को झुकना होगा। और मोदी शाह की जो साजिश चल रही है पूरे देश में फिर से कंपनी राज थोपने की, ये नहीं चलेगा। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है और आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर भी ये भाजपा की सरकार लगातार हमले कर रही है। और हम समझते हैं कि आज के इस आदिवासी दिवस में भी हम सभी आदिवासी समाज और पूरे देश को हम इसके लिए बधाई देते हैं। और जल जंगल जमीन पर जो सरकार पूरे कंपनियों का जो कब्जा दिला रही है, इसके खिलाफ भी एक आंदोलन शुरू होगा, इसका भी हम लोग आज के दिन आह्वान करते हैं। ट्रेड यूनियन की ओर से जो 18 अगस्त को जो आह्वान किया गया है हड़ताल सफल करने के लिए, यहाँ गिरिडीह क्षेत्र का जीसीएमयू और सेंट्रल संयुक्त मोर्चा की ओर से हम लोग सारे स्ट्राइक 6 सूत्री मांग को लेकर के जो आह्वान किया गया है उस पर हम लोग स्ट्राइक को सफल करेंगे। उसमें कॉमर्शियल है, एफडीआई है और कॉर्पोरेट घरानों को देने का जो मोदी सरकार जो कर रहा है, पूंजीपतियों को हाथ में कोल इंडिया के बेचने का जो काम कर रहा है, ये संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन की ओर से या उनको संकेत देते हैं कि हम भारत की संपदा को हम उन्हें प्राइवेट कंपनी और पूंजीपति हाथों में और विदेशी हाथों में बेचने नहीं देंगे। इसके लिए जितना भी आंदोलन करना पड़े पुरजोर हम लोग संयुक्त मोर्चा की ओर से आंदोलन करेंगे और सरकार को आगाज करेंगे कि ये आपने जो श्रम कानून में संशोधन लाया है ये मजदूरों हित में नहीं है। कॉमर्शियल में आप जो बेचने का काम करना है ये गलत काम है, इसीलिए आपको इसको रोकना पड़ेगा और इन्हें पुनः वापस लेना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन की बैठक जो हुई है, आगामी 18 अगस्त को जो बंद का आह्वान किया गया है 5 सूत्री मांगों को लेकर के, जिसमें मुख्य मांगे हैं जो कोल ब्लॉक को सरकार के द्वारा बेचा जा रहा है, ये मजदूर विरोधी है। हमारे कोल इंडिया को एक तरह से बंद करने की साजिश है, जिससे हमारे पांचों सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने पिछले बार 3 दिवसीय हड़ताल का नोटिस दिया था, जो बहुत ही सफलपूर्वक रहा था। और फिर
18 तारीख को पांचों सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर स्ट्राइक को नोटिस दिया गया है, ताकि ये जो मोदी गवर्नमेंट है ये जो निजीकरण की ओर भाग रही है और जितने सरकारी संस्था है उनको बेचने का काम कर रही है, इसे रोका जाए और जो मूलभूत मजदूरों का सुविधा है उसको जो काटने का दिन पर दिन प्रयास हो रहा है, मजदूरों की छटनी हो रही है, हर सुख सुविधा से वंचित किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम इस सारे ट्रेड यूनियन के लोग आज एकत्रित हुए हैं और 18 अगस्त को पूर्ण रूप से हम लोग स्ट्राइक में जाएंगे और इस स्ट्राइक को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। इसमें संयुक्त मोर्चा की बैठक 18 अगस्त को होने वाली हड़ताल को लेकर के आज हम लोगों ने बैठक किया और बैठक में हड़ताल को सफल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लिए गए। उसके तहत कबरीबाद में, वर्कशॉप में, ऑफिस में और ओपन कास्ट में भिन्न भिन्न चरण में जाकर के मजदूरों को हड़ताल के प्रासंगिकता को बताने का कार्यक्रम तय किया गया और हड़ताल कैसे 100% सफल हो, इस संदर्भ में हम लोगों ने तमाम यूनियन के साथियों ने मिलकर के आज बैठक किया और हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि हम लोग हड़ताल मजदूर करें और मोदी सरकार इस देश को कहां ले जा रही है और आने वाले भविष्य के खतरों को हम लोग श्रमिकों को बताएं कि किस तरीके से एक एक करके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को ये सरकार बेचती जा रही है और पुनः गुलामी के दिनों में ले जाने का ये सरकार प्रयास कर रही है। उसी के खिलाफ 18 तारीख का हड़ताल है कि कोल इंडिया कैसे बचेगा और गिरिडीह में आंदोलन को धारदार बनाने का आज हम लोगों ने बैठक किया और प्रयास किया। पिछली बार 3 दिवसीय हड़ताल था यहाँ पे और लोगों ने काफ़ी उसमें मदद भी की थी और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। और एक बार फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं कि 2014 से पहले मोदी जी का जितना भी भाषण सुनेंगे उसमें एक था कि हम FDI का कभी समर्थन नहीं करेंगे, हम निजीकरण का कभी समर्थन नहीं करेंगे। तो जैसे ही सरकार बनी सबसे पहले जिन जिन बातों को उन्होंने कहा, माइक पर कहा, भाइयों बहनों कह के कहा, वो सारे कामों को एकदम कांग्रेस के स्टाइल में फिर से करना शुरू कर दिया। तो आपको ज्ञात होगा कि कोल माइंस को भी बेचना शुरू कर दिया, निजीकरण का काम शुरू कर दिया है और उसके विरोध में संयुक्त मोर्चा फिर से 18 तारीख को एक दिवसीय हड़ताल पर रहेगी। और हम तमाम मजदूरों से भी कहते हैं कि हर एक जगह पे जो मोदी सरकार देखते होंगे कि जो पहले 3 शिफ्ट में काम होता था, 8 घंटे का काम होता था, अब मजदूरों के लिए वो 12 घंटा ला रही है। तो निश्चित तौर पर आम लोगों को भी समझाना है कि ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार स्पेशली मजदूरों का हनन करने के लिए स्पेशली आई है और 2019 में भी और आगे भी यही बरकरार रहेगा। इसलिए उसको समझने का है और पूरा कोलवरी, पूरा कोल माइंस को खत्म करने पर ये विचार बना ली। इसका विरोध में हम लोग लगातार संघर्ष जारी रखेंगे।